तो रास्ता उनके पास है, लेकिन इतना आसान रास्ता नहीं है। नमस्कार, आपको पता होगा कि बिहार के बाहुबली मुन्ना शुक्ला और पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा हो गई है। उनके समेत 2 आदमी को उम्र कैद की सजा हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 1998 में जब IGIMS में पूर्व मंत्री बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे, उसमें ब्रिज बिहार जो टहल रहे थे, उस समय जाके अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी, जिसमें मुन्ना शुक्ला समेत आपको बता दूं सूरजभान सिंह और राजन तिवारी का भी नाम था, साथ में अन्य लोग भी थे। लेकिन अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। और इसी पे हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर से। बबलू जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला को पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा मिली है, तो अब उनके लिए कोई रास्ता है या ताउम्र वो जेल में बिताएंगे? नहीं, देखिए, चूंकि मर्डर का केस था उन पे 1998 का, उसमें और भी बहुत सारे अक्यूज थे। तो उसमें जैसे राजन तिवारी हो गए और उसमें जो भी थे उनको बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट में केस था तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट उनको कन्विक्ट किया, सजा दिया। फिर सेशन के खिलाफ वो जब आए यहाँ पे तो उनको अक्यूटल कर दिया गया, बरी कर दिया पटना हाई कोर्ट ने। क्योंकि उनकी पत्नी जो रमा देवी है, संदेह का लाभ मिला। हाँ, तो पटना हाई कोर्ट ने जब बरी किया तो फिर उनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट की उनकी वाइफ जो है कि उनकी पत्नी रमा देवी गई, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, ऑर्डर आया कि उनको उन लोगों को है कि उम्र कैद की सजा हो गई है। तो रास्ता उनके पास है, लेकिन इतना आसान रास्ता नहीं है। क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय है, तो वहां से सजा होना, तो आप समझिए कि कितनी बारीकी से वहां पे ट्रायल, यहाँ पे ट्रायल होती है, और वहां से बारीकी चीजें पर मेरिट पे वहां पे एप्लीकेशन पे बहस होती है कि जो है कि किसी निर्दोष जो है कि उसको सजा ना हो जाए। तो बहुत जो है कि बहुत संभल कर और बहुत सीरियसली वहां पे पॉइंट पे बहस हुआ है। लेकिन रास्ता उनके पास है, क्योंकि सजा सुप्रीम कोर्ट से हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मतलब रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जब उनका है वो तो अपील में जा सकते हैं रिव्यू पिटीशन के माध्यम से। वहां पे चूंकि 3 बेंच का यहाँ पे जो जजेज हैं उन्होंने जस्टिस है वो सुने हैं, वहां पे उनका बेंच बढ़ेगा और रिव्यू पिटीशन में वो जाएंगे, तो वहां पे डिसाइड होगा फिर से कि ये एक्यूटल हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसको अपहोल्ड रखा जाए, कि जो सजा हुई है उसको अपहोल्ड भी रखा जा सकता है। अब वो तो जाने के बाद की बात होगी। रिव्यू पिटीशन के बाद भी है कि क्यूरेटिव पिटीशन एक होता है, जो लास्ट पिटीशन होता है, ठीक है ना, जिसको क्यूरेटिव पिटीशन कहा जाता है। तो अगर रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है, रिव्यू में अपहोल्ड हो जाता है सजा, तो फिर उनके पास जो लीगली ऑप्शन जो होगा सुप्रीम कोर्ट में ही, वो क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकते हैं। वो भी रद्द हो गया तो अगर वो भी रद्द हो गया तो फिर उनके पास न्यायालय का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया होती है वहां पे मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि जब उनको सजा हुई है और विद इन 15 डे के अंदर में बोला गया कि आप सरेंडर कीजिए, तो जो भी लोकल जेल है उनके जो रेसिडेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वो सरेंडर करेंगे। हाँ, सरेंडर करेंगे। लेकिन अब जब सजा हो गई है तो 6 मंथ या 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने के रहने के बाद वो फिर बेल में जा सकते हैं, बेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रावधान होता है कि जब आपको सजा किसी कोर्ट से हो जाता है तो फिर आप उसी कोर्ट में आप जा सकते हैं बेल के लिए। तो न्यायालय फिर उस पर आपकी सुनवाई होगी, न्यायालय देखेगा कि आपका क्या, देखिए चूंकि बेल जो होता है कि वो टेम्पोररी होता है, रिलीज व्यक्ति को किया जाता है, तो ये जो उसमें रिलीज हो सकता है कि बेल में जाए तो टेम्पोरली उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। रोकेंगे। व्यूअर ये जानना चाहेंगे कि जब उनको सजा हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से, तो बेल तो मिलता है तब ना जब केस चलते रहता है कि भाई कोर्ट सोचता है कि भाई अभी इन पे आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो इनको बेल दे दिया जाए ताकि बाहर से लड़ेंगे। लेकिन इनको तो सजा हो गया। देखिए, बेल का जो नेचर होता है बहुत प्रकार का होता है, समझे ना। एक तो होता है कि जब आप मुकदमा में फंसते हैं तो बेल के लिए आप आते हैं, एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, ठीक है ना। वहां पे बेल मिलता है, फिर ट्रायल चलता है, ट्रायल कंप्लीट होती है, उसके बाद सजा होती है या बरी हो जाते हैं। लेकिन जब सजा भी हो जाती है, और सजा मान लीजिए उनका सजा हो गया है उम्र कैद का, या किसी व्यक्ति का 10 साल की सजा हुई है, 2 साल 3 साल 4 साल वो जेल में बिता दिए हैं, तो वो फिर बेल के लिए वहां पे जा सकते हैं न्यायालय में। तो बेल वहां पे जो प्रोविजनली बेल मिलता है कि ठीक है आपको 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए बेल ग्रांट किया जाता है ना, विथ कंडीशन के साथ मिलता है। तो वहाँ पे बेल मिलता है जिसको प्रोविजनली बेल बोला जाता है।
ऐसा नहीं है, बेल भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जब सजा उनका हुआ है तो अब तो उनका रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन जो भी है, मर्सी पिटीशन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर वो जेल में रहेंगे तो सरकार के पास ये भी पावर होता है कि जेल में आपका कंडक्ट कैसा रहा है, अच्छा, आपका बिहेवियर कैसा रहा है। अच्छा, अच्छा। तो उसके आधार पर जो राज्य सरकार जो है कि आपकी जो सजा है वो सजा गवर्नमेंट के पास भी सजा माफ करने का अधिकार होता है। अच्छा, ठीक है ना, या हो सकता है कि उसकी सजा को कम कर दिया जाए, या हो सकता है कि आप जेल में अच्छा आपका कंडक्ट रहा है तो फिर आपको पैरोल वगैरह पर भी इस तरह के आपको रिलीज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये तो देखने वाली बात होगी कि मुन्ना शुक्ला जी का केस में अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनके वकील क्या करते हैं। तो उनके पास अभी तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में 2 रास्ते बचे हैं। 2 रास्ते बचे हाँ हैं। जी, बिल्कुल 2 रास्ते बचे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान क्योंकि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार सजा हो जाती है जी। तो फिर आप रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन जो भी है, तो ये बहुत मिनिमम चांसेस होता है कि वहां पे आपको रिलीफ मिले। अच्छा, ठीक है ना, बहुत मिनिमम चांसेस होता है कि वहां पे आपको रिलीफ मिले। तो अब एक चीज बताइए कि सर मुन्ना शुक्ला पूर्व विधायक भी रहे हैं, बाहुबली भी हैं। दूसरी बात है कि सर उनके जो चाहने वाले हैं वो तो चाहेंगे कि मुन्ना शुक्ला जी बाहर ही निकल जाएं, लेकिन एक लोग सवाल ये भी खड़ा कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला गया तो पहले जिनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, सभी को बरी कर दिया था संदेह का लाभ देते हुए, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब मुन्ना शुक्ला को जब सजा मिल गई है तो लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर कि जो उनके साथ वाले हैं उनके आधार पे अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनको रिलीफ मिल सकती है, जैसा आपने बताया कि रिव्यू और क्यूरियस पिटीशन जो होता है। मुझे टर्म पता नहीं है सर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, चूंकि अब न्यायालय का मामला होता है तो न्यायालय में यहाँ से बरी हो गए थे तो डॉट के आधार पे बरी हो गए थे, लेकिन वहाँ पे उनका ऑर्डर शीट चूंकि हम लोग अभी नहीं देखे हैं, देखेंगे तो क्लेरिफाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है कि आप देखिएगा कि बहुत से मामले में है कि मैक्सिमम मामले में सुप्रीम कोर्ट एक्यूटल ही करता है, लोगों को अच्छा, बरी ही एक्यूटल, करता है, वहाँ हाँ, से हाँ। रिलीफ मिलती है। लेकिन जब सजा हुई है तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा तब ऐसा। क्योंकि सीबीआई भी हाँ, अपना वहाँ पे पक्ष रखा था। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। रमा देवी के हाँ साथ हाँ बिल्कुल, सीबीआई भी अपना पक्ष सीबीआई रखा भी था। पार्टी थी, सीबीआई जी, भी जी। तो चूंकि गवर्नमेंट का जो भी लॉयर होता है उसको तो पार्टी होता है, वो तो हम्म, उनका रहना है। तो कोई पॉइंट तो ऐसा होगा कि जिसपे उसको सजा हो गई है। हम्म, लेकिन अब बात ये रह गई कि उनके और भी जो लोग हैं जो बरी हो गए हैं, हम्म, तो ये बात है कि एफआईआर में क्या एलिगेशन था उन पे और उनके साथ वाले पे क्या एलिगेशन था, है ना, डायरी में क्या आया, चार्जशीट में क्या आया। तो ये चीजें जो ट्रायल चला, ट्रायल में गवाहों ने क्या उनका बयान था, है ना, ट्रायल में किनके अगेंस्ट में और किनके पक्ष में बयान गया, मतलब किनका पक्ष कितना मजबूत हाँ था, कितना स्ट्रांग था, कितना कमजोर हाँ था, कितना दोनों कमजोर पक्ष। था। यही बात होती है ना। अब जब ट्रायल चलता है तो यही होता है कि जब उनकी जो वाइफ थी और जो भी इन्फॉर्मेंट रहे होंगे, उनमें जो भी गवाह रहे होंगे, तो उनका गवाही का जो बेस क्या था, किसके पक्ष में ज्यादा था, स्ट्रांग था, किसके पक्ष में वीक था। ठीक है ना, तो वहां पे ये चीजें तय होती है। तो चूंकि वहां से फिर हाई कोर्ट आना, हर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आना, तो सुप्रीम कोर्ट तो बारीकी से सारी चीजों को देखती है। तो इस पर अभी कुछ कहना मेरा उचित नहीं है। सर लेकिन एक चीज बताइए, हाँ। सर जब इनको 15 दिन के अंदर में बोला गया है, हाँ। 1-2 दिन निकल गए, तो मान लीजिए कि इनको तो सर सरेंडर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अब कोई अच्छी नहीं है, कोई सरेंडर करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना होगा, विद इन 15 डेज के अंदर में उनको सरेंडर करना होगा। अच्छा, अगर ये सारी चीजें जो आपने बताया जो उनके पास रास्ता है, ये रास्ता अगर बंद हो जाता है तो उम्र कैद है, तो इसको क्या माना जाए, 20 साल माना जाए, 15 साल? जैसे देखिए, उम्र कैद का अब मिनिमम जो सेंटेंसेस माना गया है कि कम से कम 14 बरस, कम से कम मिनिमम 14 बरस तो आपको काटना ही होगा। कैसे भी उसके बाद जेल में आपका कंडक्ट देखा जाएगा, बिहेवियर देखा जाएगा कि आपका कंडक्ट कैसा रहा, बिहेवियर कैसा रहा, आपने लॉ एंड ऑर्डर को कितना फॉलो किया है, कितना आप स्टेट को सपोर्ट किए हैं, कितना आपका वेलफेयर काम रहा है। इसके आधार पर जो होता है कि फिर से जब उम्र 14 बरस हो जाता है, उसके बाद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या जो भी हाई कोर्ट है, या वहाँ पे आप रिट दायर करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है। जेलर का रिपोर्ट होता है, जेल के आईजी का रिपोर्ट होगा, इनका कंडक्ट कैसा रहा, उस कंडक्ट पर फिर आपको वहाँ से रिलीज किया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको 20 साल भी रहना पड़े, 30 साल भी रहना 30 पड़े। साल भी रहना पड़े। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनके पास रास्ते खुले हैं, लेकिन उस रास्ते में भी बहुत सारी अड़चने आ सकती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब जजमेंट आता है दर्शकों, तो वो एक लकीर की फकीर की तरह बात कर लें, उसको काटना किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि इनके पास जो रास्ता है, अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इन रास्तों पे इनको चलने का अधिकार देती है कि नहीं। फिलहाल मुन्ना शुक्ला जी को, पूर्व विधायक जो हैं,
उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। उस दूसरी बात है, उसके बाद इन रास्तों पे वो चलने की कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा अगर ये रास्ते क्लोज हो जाते हैं तो ताउम्र उनको जेल में रहना पड़ सकता है। और जैसा वकील साहब ने बताया कि मिनिमम 14 साल तो उनको रहना ही पड़ेगा। फिलहाल आपके जो विचार हो गए हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहें।